कोई तो दुल्हनों वाली हरकत कर लो, खुदा का वास्ता मानूर बेटा। अच्छा, फिर आप बताएं क्या करूं? घबराऊं, शर्माऊं या फिर भाग जाऊं? पिटोगी जाती जाती मुझसे। फिर तुम्हारी सास ने शहर की बेहतरीन मेहंदी लगाने वाली भेजी थी, दिखाओ जरा। तो बहुत सिंपल सी लगा कर गई। अच्छा जो भी है ना, आप खराब मत कर लेना। पहली बात, मेहंदी सूख चुकी है और धुल चुकी है। दूसरी बात, सास नहीं, होने वाली सास। और तीसरी बात, उन्होंने वो लोग अपनी इज्जत के लिए भेजे थे, मेरी खुशी के लिए नहीं। बख्श दो भैया, मैं माफ कर दो। ये तो मुझे आप लोगों से कहना चाहिए। जान पर बनी हुई है मेरी। लोग कहते हैं झट मंगनी पट गया, यहाँ तो सब कुछ ही झट हो गया। भाई क्या मोंगी मोंगी आंक रही हो? इधर आओ, दिखाओ जरा। देखिए कितना खूबसूरत है। आपके लिए भी आया है, अब्बा के पास से नीचे। अब्बा आ गए? मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा ये सब क्या है? अरे ये सब मुराद शाह जी ने भिजवाया है तुम्हारे लिए, मैंने मना भी किया था उन्हें। इतना खूबसूरत जोड़ा है ये। अब्बा कितना ख्याल रखते हैं ना वो इन चीजों का। ऐसे होते हैं बड़े लोग। दूर के रिश्ते को बड़ी दूर तक निभाया उन्होंने। और उस शख्स के बड़े एहसानात हैं। ये अरे इससे तो कहीं साइड पे रखो भाई। मेरे दियों की कदर ना आपको मेरे जाने के बाद ही होगी, मेरे होते हुए तो ना हुई। तुम अपनी चीजें मेहरबानी करके यहीं छोड़ के जाना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ये बचपने की समझ अगले लोगों को भी आए। ये तो अपनी अपनी सोच है अब्बा। कुछ लोगों को पास रखे हुए हीरे भी गुठलियां लगती हैं। कोई तो होगा जिसे ये दिए उतने ही अहम लगेंगे जितने ये हैं। वैसे अब्बा, मुराद साहब का हमेशा जिक्र ही सुना है, कभी देखा नहीं उन्हें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके सारे घर वाले बिल्कुल उनकी तरह के होंगे। ऐसा ही है ना? घर नहीं है, लकोदक हवेली है। बीबी जी, ये सानिया है, घर के कामों के लिए आई है। सलाम छोटी बीबी। छोटी बीबी, इज्जत देनी है तो पूरी तरह दो। छोटी करके क्यों दे रही हो? गलती से मुंह से निकल गया बीबी जी। लगता है अपनी बड़ी बीबी की बहुत याद आती है। इतने सालों बाद भी तुम लोगों के मुंह से छोटी बीबी ही निकलता है। खैर, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर एक की अपनी जगह है। और अब ये मेरी जगह है। इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, ले जाओ इसे। ठीक, इसे कुछ पैसे और दे दो और कर्जा माफ कर दो। लेकिन शाह साहब, आप बात नहीं समझ रहे। ये लोग। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं, लेकिन शायद तुम मेरी माफी की अहमियत को नहीं समझ सके। बाकी राशन वगैरह का मसला तो हल है ना? जी साहब। मोइन, तुम भी अब वापस फैक्ट्री जाओ। मैं ये सब कुछ दफ्तर में नहीं दिखाना चाह रहा था। सर ये कुछ ट्रांजैक्शन थी लास्ट मंथ की तबरे साहब की, इसको एक नज़र देख लें। सर 7 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख। ये पिछले 30 दिन में ऑफिस के अकाउंट से निकले? जी साहब। ठीक, मैं देखता हूँ। ओके सर।
तबरेज का है। मुझे लगा निशाना चूक जाएगा। बेटा पहले कभी छूटा है क्या? शक्ल क्या देख रहे हो यार, लेकर आओ। अम्मी सफेद रंग क्यों पहनाती हैं आप? क्योंकि सफेद रंग में आप नन्हे से फरिश्ते लगते हो और मेरी जान लगते हो। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आप पे उल्टे हाथ की मांग बहुत जचेगी। कुछ और याद दिलाना है या जाऊं? नाश्ता अकेले ही कर लिया मैंने। मेरा ख्याल था कि अब रात को ही मुलाकात होगी आपसे। तुमसे मिले बगैर मेरे दिन का आगाज होता है क्या? आधा दिन गुजार के आए हैं आप। सारा वक्त मसरूफ रहते हैं, बस रहने दें। कभी अपना काम होता है, कभी मुलाजिम, कभी मुरीद। मैं तो इस कतार में आखिर में खड़ी इंतजार करती रहती। तुम आखिर में कैसे हो सकती हो? मेरी तो हर चीज की शुरुआत तुमसे होती है। तुम्हारे लिए मैं कभी मसरूफ नहीं हो सकता। क्या हुआ? कोई परेशानी? ईश्वर, तुम तबरेज से बात करो। पता नहीं वो इतने पैसे कहाँ खर्च करता है। ऑफिस के अकाउंट से इतने पैसे निकालना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं शाहजी, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? रिकॉर्ड्स देख कर आ रहा हूं। ऐसे ही चलता रहा तो अपना नुकसान कर लेगा।